माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। एक स्त्री अपने 15 वर्ष की बेटी के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वो स्त्री अंधी भी थी और बेटी अशिक्षित थी। तो दोनों समुद्र तट पर रहते थे। अब बताइए कैसा जीवन। तो वो स्वयं अंधी है और बेटी जो है वो अशिक्षित है। तो जीवन निर्वाह कैसे करें? बेटी के पास कोई उपाय नहीं था। प्रतिदिन समुद्र जाती थी, वहां वो डुबकी लगाए गहरे पानी में। तो वहां देखते देखते कोई ऐसा सीप मिले जिसमें कोई हीरा मोती इत्यादि उसको निकाल के आ जाए। 25, 50, 100 डुबकी लगाती थी प्रतिदिन और कुछ हीरे इत्यादि मिल जाते थे। उनको एक ज्वेल बॉक्स में इकट्ठा करती थी, फिर वो प्रति सप्ताह प्रति मास जाके मार्केट में बेचती थी। एक दिन वो टीनेज लड़की गई और रात्रि हो गई, वापस ही नहीं आई। 24 घंटे बीत गए, फिर नहीं आई। 48 घंटे बीत गए तो अब मां ने कहा कि मेरे माइंड में था डेंजर, लगता है वही हुआ है। इसने ज्यादा गहरी डुबकी लगाई और वहीं पे मर गई। तो मां ने कहा मैं क्या करूं? तो जितना भी था आहार घर में उसको तो खा लिया 1-2 दिन में। अब क्या करें, कुछ पैसे नहीं है। तो उसको याद था कि मेरी बेटी एक ज्वेल केस रखती थी। तो ज्वेल केस में जाके देखा, कुछ पत्थर इत्यादि थे, उनको लेकर लठिया के साथ पहुंची जो मार्केट थी ज्वेलरी की। तो एक दुकानदार के पास जाकर पूरा आख्यान बताया कि मैं भयंकर संकट में हूं, अगर आप इसको 20-25 हजार में खरीद लें तो समस्या हल हो जाएगी। मैं कम से कम 20-25 हजार में 2 साल निकाल दूंगी। वो ज्वेलर ने देखा, उसे दंग रह गया। उसने कहा मां जी, इसको खरीदने के लिए तो हमको करोड़ों की संपत्ति चाहिए, मेरे पास इतनी है नहीं। मैं ऐसे करता हूं, एक अपने ज्वेलर्स एसोसिएशन की मीटिंग बुलाता हूं, हम सब मिलके फंड इकट्ठा करते हैं। इससे हम कमाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन सबको प्रयास करना होगा। तो आप मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए और मैं तब तक आपको 500 रुपए देता हूं। वो 500 लेके चली गई। तो इसने बुलाई मीटिंग, सबको बताया और वो सब हीरे जवाहरात दिखाए। लोगों ने उसे देखा, लोगों ने कहा हे भगवान, ये ऐसे अनमोल हीरे, अरे तुम बड़े मूर्ख हो। वो महिला तो अंधी थी, वो देख तो सकती नहीं थी। तुम उसको 20,000 दे के और सब प्राप्त कर लेते। अब हमको बोल रहे हो 5 करोड़ इकट्ठा करो। अंधी महिला थी, क्या फर्क पड़ने वाला था? उसने कहा देखिए, वो महिला तो अंधी थी, लेकिन मेरी अंतरात्मा अंधी नहीं थी। मेरी कॉन्शियंस, मैं उसको धोखा दे सकता था, अपनी अंतरात्मा को नहीं। यहां पर एक व्यक्ति था जो अंतरात्मा की आवाज को महत्व दे रहा था। उसका वो वैल्यू सिस्टम था। और कितने हैं संसार में, तेरी कसम मेरी कसम, झूठ बोलने में घबराएंगे ही नहीं, धोखा देने में घबराएंगे ही नहीं। उनका वैल्यू सिस्टम अलग है। तो हम लोग जो प्रतिक्षण निर्णय लेते हैं अपने वैल्यू सिस्टम के आधार पर लेते हैं। अतः अगर हम चाहते हैं कि जीवन यात्रा में सुधार लाएं,
अच्छे निर्णय लेकर, अच्छे चॉइसेस लेकर, तो वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। अब वो वैल्यू सिस्टम सब गड़बड़ है तो भागते चले जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं? वो पड़ोसी के पास मुझसे ज़्यादा है, वो तो छुट्टी मनाने चला गया था लोनावला और मैं तो छुट्टी मनाने माउंट आबू भी नहीं जा पाया। हे भगवान, हम लोग एक दूसरे को देखकर और फिर दुखी होते रहते। सब कुछ, गाड़ी भी है, बंगला भी है, परिवार भी है, नहीं उसके पास ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। अब वो सब वैल्यू सिस्टम गड़बड़ है और सब अशांत हो रहे हैं अंदर से। तो इसीलिए अपने वैल्यू सिस्टम को हम कैसे ठीक करें? अच्छे वैल्यूज अपने अंदर कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? वैल्यूज की आधारशिला होती है बिलीफ्स, मान्यताएं। हमारी मान्यताएं क्या है? अगर आपकी मान्यता है कि कोई भगवान नहीं देखता है, न कोई पुनर्जन्म है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो स्वाभाविक बात है फिर आप गलत कार्य करने में संकोच नहीं करेंगे। अगर आपकी मान्यता है कि भाई कर्म का हिसाब तो फिर चुकाना ही पड़ेगा, तो फिर आप 10 बार सोचेंगे गलत कार्य करने से पहले। तो ये हजारों मान्यताएं होती हैं। हम लोग मान्यताएं बनाते क्यों हैं? क्योंकि ये संसार इतना कॉम्प्लेक्स, समझे एक इक्वेशन जिसमें इनफाइनाइट वेरिएबल्स, और हमारा सीमित मस्तिष्क उसको समझ नहीं पाता। तो संसार को समझने के लिए हम मान्यताएं बना के उसके द्वारा देखते हैं। किसी ने मान्यता बना ली, अच्छा कार्य करोगे तो जरूर प्रगति होगी। किसी ने मान्यता बना ली भी, अच्छे लोग तो सब धोखे में रह जाते हैं, घाटे में, सफलता तो उनको मिलती है जो चालाकी 420 ही जानते। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, स्वामी जी जो लोग अच्छा कार्य करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं, और जो लोग बुरा कार्य करते हैं वो सुखी क्यों रहते हैं? हम कहते हैं अरे भैया, तुम ऐसी मान्यता यदि बनाओगे ना तो जीवन में बंटा ढार हो जाएगा। फिर तुम कहोगे फिर अगर खराब लोग सुखी रहते तो हम भी खराब बने। ये तुमको धोखा हो रहा है, क्योंकि तुम बाहर की चीज देख रहे हो। अंदर झांक के देखो, तुम कहोगे राम 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 राम, ये देखने में लग रहे हैं बॉलीवुड स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं, ऐसे हैं, और अंदर देखो इनको तो डिप्रेशन हो गया, उनको ऐसा हो गया है। तो सही मान्यता हो जीवन में। अब वो मान्यता अगर गड़बड़ हो गई तो वैल्यूज गड़बड़ हो जाएंगे। लोग आते हैं मेरे पास, स्वामी जी मेरा बेटा रॉन्ग साइड में चला गया, ये टीनेज लड़का, जीवन बर्बाद हो रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा, क्या करूं? कहता हूं इसके जो संग है उसको चेक करें, उसका जो एसोसिएशन है उसको चेक करें। क्योंकि अगर गलत लोगों का संग में पड़ गया, वो लोगों ने उसकी बिलीफ्स को बदल दिया, और एक बार बिलीफ्स बदल गए तो पूरा जीवन गड़बड़ हो गया। फिर वैल्यूज बदल गए, फिर डिसीजंस रॉन्ग होने लगे। ये हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है बिलीफ्स, हमारी मान्यताएं। यहां तक कि कोई अगर बीमार है और मानने लगे नहीं मैं तो स्वस्थ हूं, उसकी मान्यता उसके शरीर को भी ठीक कर देती। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं ना। जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है मेडिकल लोग जानते होंगे, वो डॉक्टर एक ब्लैंक पिल दे देता, लेकिन कहता है कि ये लेटेस्ट फार्मा कंपनी का निकाला हुआ ड्रग है जो 10,000 लोगों को पर टेस्ट किया गया, अभी रिलीज हुआ, मैं तुमको दे रहा हूं। अब वो दे रहा है ब्लैंक पिल, लेकिन उसके मन ने मान लिया कि भाई मुझे तो बहुत लेटेस्ट सुपर ड्रग मिला है।
तो बस उसकी मान्यता से उस शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो ठीक होने लग जाता। ये मान्यताओं का प्रभाव। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।